हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है और शाम को 5 बजे आपकी दूसरी क्लास चलती है। और पूरी क्लास आपकी जो आने वाली भर्ती है 51,000 प्लस भर्ती के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ बने रहना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी इतना जान लीजिए कि जो आप सुपर टेट 2021 में देने वाले हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका जो होता है जीएस का होता है, और साथ ही साथ में करंट का होता है। तो ये सारे पोर्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बचता है हम साथ साथ में देखिए मॉडल पेपर वगैरह भी करवा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी का अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और आप लोग इसकी पीडीएफ वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको जाकर के वनडे एग्जाम टारगेट विदाउट स्पेस डालना है और आपको इस तरीके का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो आप इसकी पीडीएफ वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से ले लिया करिए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। और आपको बता दें, हमारे करंट अफेयर की ये खासियत होती है कि हम सारे क्वेश्चन नहीं कवर करवाते। जो इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जिसके आने के 100% एग्जाम में चांसेस होते हैं, वही कवर कराते हैं। हाल ही में साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में किसने टॉप किया? तो मशहूर हस्तियों की सूची में टॉप स्थान किससे मिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, काइली जेनर को। ऑप्शन बी सही हो जाता है काइली जेनर को। ये काइली जेनर अमेरिका मीडिया की एक व्यक्ति हैं और रियलिटी टीवी स्टार हैं। ये काइली जेनर, इंग्लिश में भी लिख देते हैं काइली जेनर। इनको फोर्ब्स के द्वारा साल 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है। ठीक है, दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले सितारों में टॉप रहने वाली काइली जेनर साल 2020 में $6.1 बिलियन, भाई बहुत पैसे होते हैं, $6.1 बिलियन की कमाई की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, इस सूची में $107 मिलियन की कमाई के साथ नंबर 2 पर रहे। अब यहाँ पर देखिए $4.1 बिलियन इनका था। दूसरे नंबर पर $170 मिलियन की कमाई करने वाले दूसरे नंबर पर थे। क्या नाम इनका? कान्ये वेस्ट। ठीक है, और आपको बता दें ये संयोग से काइली के ब्रदर इन लॉ भी हैं। काइली के ब्रदर इन लॉ भी हैं। ठीक है, तो आपको और बता देते हैं, टायलर पेरी, हावर्ड स्टर्न और ड्वेन जॉनसन, रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार और लेब्रोन जेम्स, ये सभी ए लिस्टर जो एथलीट हैं शीर्ष 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे। यानी कि जो एथलीट में जो विजेता बनते हैं, जो एथलेटिक्स वगैरह, मतलब ये सारे गेम खेलने वाले हैं, देखिए आप कितने टॉप पोजीशन पर हैं, मतलब इनको कितनी कमाई होती है। खेल से तो जुड़ाव तो है ही है, साथ साथ में इनको कमाई कितनी बढ़िया होती है। वैसे हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जब ये लिस्ट में नाम इनका आ जाता है तब समझ में आता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2030 और 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके और हमारे मोटिवेशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। आपको डिटेल में यहाँ पर समझाते हैं। जो एशियन गेम्स 2030 और 2034 है, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये कतर और सऊदी अरब में होगा। तो दोनों प्रतिद्वंदी देश हैं। कतर और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से एक मतभेद चला आ रहा है। वो यहाँ पर फाइनल हो चुका है कि 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? दोहा, कतर में होगा। ठीक है, 2030 का। जबकि 2034 एशियाई खेलों का आयोजन सऊदी अरब के कहाँ पर होगा? रियाद में होगा। ठीक है, दोहा ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA की आम सभा में 2030 खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए हुए मतदान में रियाद को हरा करके ये मेजबानी हासिल की है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं हम डिटेल में अच्छी तरीके से।
तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कुवैत के कुवैत सिटी में। कहाँ पर है? कुवैत के कुवैत सिटी में है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन है? अहमद अल फहद अल अहमद अल सबा हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1982 को हुई, 1982 को हुई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मोटो क्या है? मोटो है एवर ऑनवर्ड। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ऑप्शन ए सही हो जाता है, राजाचारी। तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी राजाचारी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना है। ठीक है, वर्तमान में राजाचारी अमेरिकी वायुसेना में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं और ये स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर होंगे, जबकि नासा के टॉम मार्शवर्न ये पायलट होंगे और मथायस मॉरर ये मिशन के विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेंगे और ये मिशन अगले साल शुरू किए जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं नासा का फुल फॉर्म नासा ये तो आप सभी जान रहे हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन है, ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे भी मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट का एग्जाम में आने का 100% इसका चांस है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सेल ने। ऑप्शन डी सही हो जाता है, सेल ने, SAIL। इसका फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंपनी लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार की विजेता रही है और ये टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए इसके द्वारा किए गए प्रयासों को ये दर्शाता है और ये पुरस्कार श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। क्यों ये सेल को पुरस्कार दिया गया? क्योंकि पर्यावरण की पर्यावरण को अच्छी तरीके से ये रख रही है, नुकसान नहीं पहुंचा रही है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं। सेल के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? अनिल कुमार चौधरी हैं, अनिल कुमार चौधरी। सेल का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। सेल की स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1954 को, 1954 को हुई। ठीक है, चलिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, 18 दिसंबर को। हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का जो विषय है वो क्या है? इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का विषय है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, और ये दिन सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का भी ये प्रतीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए कितने डॉलर की राशि देने का ऐलान किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी 1 मिलियन। तो भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानी कि डोप मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए वाडा, WADA, आपको हम डोप के बारे में बताएंगे। तो WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट्स यानी कि साफ सुथरा स्पोर्ट, डोप मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। और ये भारत द्वारा किया गया योगदान चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित अन्य विश्व के देशों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक है। ठीक है, और ये योगदान भारत द्वारा वाडा के मुख्य बजट में किए गए वार्षिक योगदान से अधिक है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि देखिए, वाडा द्वारा इस राशि का इस्तेमाल नए एंटी डोपिंग टेस्टिंग और पहचान प्रक्रियाओं को विकसित करने और वाडा के स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। आपको यहाँ पर बता देते हैं, डोपिंग का मतलब होता है कि जैसे मतलब खेल से पहले जो नशा वगैरह के द्वारा जो दवाइयाँ ली जाती है, उसके द्वारा मतलब खेल में अच्छा परफॉर्म किया जाए, तो यही होता है कि मतलब डोपिंग को रोकने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, उसकी खोज मतलब चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये सारे पैसे दिए गए हैं। और यही होता है कि मतलब डोपिंग का यही मतलब है कि खेलने से पहले आप कुछ नशीली दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, आपके ब्लड में रहती हैं, इससे फिर आपके अंदर की ताकत बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो फिर आप एक नॉर्मल खिलाड़ी से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये चीटिंग हो जाती है, इसी चीज़ को कहते हैं डोपिंग। बात समझ में आ रही है? और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। वाडा के जो अध्यक्ष हैं, WADA, वाडा का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? सर क्रेग रीड। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और इसकी स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 1999 को। ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ओडिशा में। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि आप कह सकते हैं कि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, इससे क्या होगा? कारोबार को आसान बनाने में सहायता मिलेगी, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ठीक है, तो पोर्टल 52 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता देते हैं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया? अरबी भाषा दिवस, विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन आपको हम जल्दी से बता देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, 18 दिसंबर, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। ऑप्शन बी 18 दिसंबर। तो हर साल 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो कहने का मतलब यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे है ये, पूरी तरीके से अरेबिक लैंग्वेज डे। ठीक है, 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1973 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी दी थी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले हैं। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को हुई, 1945 को हुई।
आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में NHAI के चेयरमैन सुखवीर सिंह संधू को कितने महीने का एक्सटेंशन मिला, यानी कि कितने और महीने के लिए ये अपने पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, 6 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने तक ये इस पद पर रहेंगे और आपको NHAI के चेयरमैन को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, ये 21 जनवरी 2021 से 6 महीने की अवधि, यानी कि 21 जुलाई 2021 तक अब ये पद पर रहेंगे। और संधू जो हैं उत्तराखंड कैडर के 1988 के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? उत्तर आपका है 1988 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, हम साथ ही साथ में आपको उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ से जितना पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, हाल ही में भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 35वें संस्करण का। भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया जो समन्वित गश्ती है, यानी कि इंडिया, ये देखिए IND और INDO कॉर्पेट, यानी कि इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट का 35वां संस्करण ये आयोजित किया गया। कब से? 17 से लेकर के 18 दिसंबर 2020 तक। अब यहाँ पर देखिए, जो नौसेनाएं होंगी, दोनों नौसेनाएं, उनके बीच में समझ, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को रोकने और दबाने के लिए उपायों की एक तरीके से आपस में साझा करेंगे, एक दूसरे से समझदारी होती नहीं है कि आप भी अपनी चीज़ें बताएं, हम अपनी चीज़ें बताएं, तो दोनों आगे बढ़े। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई। क्लियर है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई, जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। और ये जो कार्यक्रम है राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। किसान कल्याण मिशन के तहत पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। अब आपको बता दें इस मिशन में क्या होगा। इस मिशन में कृषि और जो संबंधित इस क्षेत्र में उसकी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, और इसके अंतर्गत किसान बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा, और किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के तहत राज्य सरकार के कई विभाग जैसे कृषि विपणन, मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, गन्ना उत्पादन और आपूर्ति और पंचायती राज मिलकर के एक साथ काम करेंगे। यहाँ पर बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। हाल ही में वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता? ऑप्शन रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, लूसी ब्रॉन्ज। ऑप्शन सी सही हो जाते हैं, ए और सी दोनों। तो बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 का अवार्ड देता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने, और फिर दूसरी हैं लूसी ब्रॉन्ज। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये बेयर्न म्यूनिक के स्ट्राइकर हैं। ये रॉबर्ट
इन्होंने पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हरा करके बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीत लिया है। 32 वर्षीय लेवांडोव्स्की यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले और ब्रायनर्स के साथ चैंपियंस लीग के विजेता हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर लूसी ब्रॉन्ज ने बेस्ट विमेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता है और जिसके साथ ही वो पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी बन गई है। और यहाँ पर आपको बता दें लेवांडोव्स्की, लूसी ब्रॉन्ज दोनों ने यह मतलब पहली बार जीता है। दोनों के लिए पहला मौका था जब उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, क्वेश्चन है साल 2030 और 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, कतर और सऊदी अरब के द्वारा क्रमशः। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, राजाचारी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन डी सही हो जाता है, सेल ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको मैंने बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में किसने टॉप किया? उत्तर आप लोगों ने देख लिया, ऑप्शन बी सही हो जाता है, काइली जेनर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 18 दिसंबर को। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का जो विषय है ये है रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अब ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए कितने डॉलर की राशि देने का ऐलान किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 1 मिलियन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, 18 दिसंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के चेयरमैन सुखवीर सिंह संधू को कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है? इनका कार्यकाल ऑप्शन बी सही हो जाता है, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन है 35वें। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लूसी ब्रॉन्ज ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है। साथ ही साथ में हम लोगों ने इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया और आप लोग इसकी PDF की लिंक वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, आपका एक न्यू चैनल है जिसका नाम है मुनमुन ब्लॉग्स। इसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो मेरे द्वारा की गई कुछ ना कुछ एक्टिविटी या आप हमें देख सकते हैं। तो आ जाते हैं हम आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? जो भी राज्य आपका उत्तर होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में कई बार बता चुके हैं, मैप के थ्रू भी समझा चुके हैं। तो आप लोग डिटेल में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के मेमोरी में चीज़ें फीड है जो हम बता चुके हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है, नया होगा तो हम उसमें ज़रूर ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 5 बजे की क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है और अगर पता नहीं आप लोग अगर मिस करेंगे तो अपना ही लॉस करेंगे। तो 5 बजे की क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, 5 बजे की क्लास फिक्स है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मिलेंगे फिर 5 बजे की क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट 5 बजे की क्लास में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।